बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त एक भूचाल आया हुआ जो बाइडन के खिलाफ। अमेरिका ने 20 साल जबर के ज़रिए अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा करने की कोशिश की। अमेरिकन सेनेटर्स रिपब्लिकन ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो बाइडन ने जल्दबाजी में वहाँ से फ़ौज का इनखला किया, जिसकी वजह से अरबों रुपये नुकसान हुआ। इस शिकस्त से खौफज़दा अमेरिका अब इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना चाह रहा है। इस सिलसिले में उनके सेनेटर्स ने एक करारदाद पेश की है कि अफ़गानिस्तान में 20 साल रहने के बावजूद अमेरिका अपना हदफ पूरा क्यों नहीं कर सका और तालिबान किस तरह कामयाब हो गए। इसने अपनी इन तमाम गलतियों को तस्लीम किया कि वो दोहा मुज़ाकरात में भी बेहतर हिकमत अमली नहीं अपना सके और अफ़गानिस्तान छोड़ने में भी उन्होंने जल्दबाजी की। इस मौके पर अमेरिका के जनरल ने कहा कि हाँ, वो ये बात समझते हैं कि उन्हें हक़ाइक़ को जानने में और अशरफ गनी को समझने में गलतफहमी हुई, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि अगर ये मूवमेंट नहीं रुकती तो जो बाइडन की हुकूमत को ख़तरा होगा और पाकिस्तान पे सेंक्शन लगाने के लिए, पाबंदियाँ लगाने के लिए कानून साजी करने की धमकी दे दी है कि पाकिस्तान शायद डर कर पाकिस्तान उन्हें अपनी एयर बेस दे दे, जबकि पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत ने वाज़ेह कहा है कि हम अपने मुल्की वक़ार के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ NCA लंदन की एक एजेंसी के रिपोर्ट में, जिसमें उनके साहबजादे सलमान शहबाज और एक साहब का जिक्र था, उस पर मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को सादको अमीन करार दे दिया है, जबकि वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा नून लीग का वतीरा है कि ये टुकड़ों में बातें करते हैं। एक इंक्वायरी जिसमें शहबाज शरीफ जिम्मेदार ही नहीं था, वो खुद तस्लीम करता है कि मेरा 2017 में अकाउंट मैंने बंद कर दिए थे, तो सादको अमीन किस तरह बन रहे हैं। उन्होंने कहा नून लीग का वतीरा बन चुका है कि मुख्तलिफ चीज़ों में टुकड़ों में तकसीम करके अपनी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और अख्तियार से तजावज़ जैसे संगीन मुकदमा से बचने की नाकाम कोशिश करते हैं। शहजाद अकबर के मुताबिक नवाज शरीफ को किसी ने मामू बना दिया है या नवाज शरीफ कौम को मामू बनाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, अख्तियार से तजावज़ और करप्शन के संगीन मुकदमात अदालतों और अदारों में चल रहे हैं, जिसका कानून फैसला करेगी। नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार किया एयरबेस देने पर और अमेरिका के उनके CIA और पेंटागन के चीफ ने आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एयरबेस लेने का मुतालबा किया, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, जिस पर मुख्तलिफ तरीके से ममालिक से पाकिस्तान पर यूरोपीय यूनियन के जरिए दबाव डाला गया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक को डाला गया, मैं ना माना। तो अब अमेरिका अपनी हिफ़्ज़त और नाकामी और अफ़गानिस्तान में शिकस्त का ज़िम्मेदार बहाने से पाकिस्तान को ठहराना चाह रहा है, जिस पर जो बाइडन अपनी पसपाई, गैर जिम्मेदार और बुज़दिली का पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा के उसे उसके पीछे छुपना चाह रहा है। अमेरिकी सेनेटर ने सेनेट में एक बिल पेश किया है। नाज़रीन, ये 22 सेनेटरों ने अमेरिकी सेनेट में एक बिल पेश किया है, जिसमें कहा गया काबुल के जवाल से पहले और बाद में और पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायज़ा लेने के लिए मुतालबा किया है। 20 साल अमेरिका और NATO की फ़ौजें वहाँ रहीं, भागे खुद दोहा में मुज़ाकरत करके, और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किरदार का क्या। पाकिस्तान वाकई ही, पाकिस्तान की फ़ौज इतनी मजबूत है, इतनी काबल है, इनकी एजेंसियाँ ISI इतनी बाखबर हैं कि 20 साल अमेरिका जैसी सुपर पावर CIA, मोसाद और रा अफ़गानिस्तान में रही, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त दे दी। क्या जो बाइडन का ये शिकस्त तस्लीम करने का एतराफ़ तस्लीम की है उन्होंने अपनी शिकस्त को, इसके लिए उन्हें अमेरिका में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।
सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के रुकन सेनेटर जिम ने इस बारे में और इनके अलावा दीगर रिपब्लिकन सेनेटर ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी निगरानी और एहतसाब एक्ट मुतारफ कराया है ताकि जो बाइडन इंतजामिया के अफगानिस्तान से जल्दी और तबाहकुन इखला से मुतल्लिक नुमाया मसाइल को हल किया जा सके। अगर रिपब्लिकन इस तरह आगे बढ़ते हैं तो जो बाइडन की मुश्किलात में इजाफा होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जामिया रिपोर्ट का अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 बरस के दौरान तालिबान की हमायत अगस्त के वस्त में काबल से अमेरिकन फौज का फरार होना, अस्करियत पसंदों की मदद और वादी पंजशीर पर हमले की हमायत किसने की, इसमें यह भी सवाल उठाया गया है। कानून साजी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुतालबा किया गया है कि वो दफा और सेक्रेटरी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से मुशावरत के मुतल्लिक कांग्रेस कमेटियों को इनकी तंजीमों के बारे में मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश करे जो तालिबान की मदद करती रही हैं। 20 साल खुद हुकूमतें रही, अमेरिकन फ़ौज रही, नेटो की रही, और अब शिकस्त की जिम्मेदारी किसी दूसरे मुल्क पर डालना क्या भारत का इतराफ़ शिकस्त है? आला अमेरिकी जनरलों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन को खबरदार किया था, वार्निंग दी थी अमेरिका की इंटेलिजेंस ने, जो पेंटागन ने, कि अफगानिस्तान से फौरी इनखला पाकिस्तान के एटमी हथियारों और मुल्की सलामती के लिए खतरात बढ़ा सकता है इस पर। लेकिन जो बाइडन ने जल्दबाजी की जिसकी वजह से तालिबान कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के किरदार को पूरी तरह जांचने की ज़रूरत है और ये भी देखना होगा कि तालिबान अमेरिकी फ़ौज के दबाव के सामने 20 साल नहत्ते किस तरह लड़ते रहे और अमेरिकन फ़ौज को जदीद असले के बावजूद शिकस्त फाश हुई और उन्हें बग्राम से फरार होना पड़ा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में करप्शन और साबका हुकूमत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में सड़कों पर अरबों रुपए के मुबैना इल्ज़ामात पर जिसमें ठेके की इंटेलिजेंस रिपोर्टें उन्हें मिली हैं, उनके लिए FIA को फौरी तौर पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जबकि चंद रोज़ कबल वज़ीर इत्तलात ने वादिया तौर पर कहा था कि नवाज शरीफ आइंदा 6 महीने में 20 साल के लिए गिरफ्तार हो सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आज TV पर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी मतलब की NCA की रिपोर्ट को पढ़ के सुनाया और मनपसंद सहाफ़ियों में तकसीम भी ना की, जिसका जवाब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एहतसाब के सफ़ीर शहजाद अकबर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा नून लीग वाले दस्तावेज़ पर जो लहरा के दिखाते हैं लेकिन किसी को पढ़ाते नहीं, क्योंकि जो वो लहराते हैं उनमें हक़ाइक़ के फ़ैसले नहीं हैं, उनकी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। उन्होंने कहा लहराने की बजाय शहबाज शरीफ को चाहिए था कि मुकम्मल रिपोर्ट्स NCA की रिपोर्ट को सहाफ़ियों में तकसीम करते ताकि हक़ाइक़ सामने आए। उन्होंने कहा अगर शहबाज शरीफ ने मुकम्मल रिपोर्ट ना दी तो फिर हुकूमत मजबूर होकर तमाम हक़ाइक़ सामने लाएगी। इस मौके पर शहजाद अकबर का कहना था कि नून लीग का वतीरा है कि मुख्तलिफ चीज़ों को टुकड़ों में तकसीम करके अपनी मर्ज़ी का सच निकालते हैं और जिससे हक़ाइक़ मसख़ हो जाते हैं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ खुद ही इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि लंदन में उनके अकाउंट 2017 में बंद हो गए थे, तो 19 में होने वाली शहबाज शरीफ की इंक्वायरी में तो शहबाज शरीफ का बेगुनाह होना बेसलेस और झूठा प्रोपोगंडा है। खुद शहबाज शरीफ तस्लीम करते हैं कि उन्होंने 2017 में अपने अकाउंट बंद कर दिए थे, तो 19 में होने वाली तहकीकात से उनका इतना ज़रूर तल्लक है कि वो सलमान शहबाज के वालिद है। उन्होंने कहा यहाँ तक उन्होंने शहजाद अकबर ने कहा NCA की अपनी रिपोर्ट भी हमें बताने की पाबंद नहीं है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हमें जब NCA ने कहा तो हमने उनको उनकी रिक्वेस्ट पर जवाब दिया था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इख्तियार से तजावज़ TT वगैरह और करप्शन के संगीन मुकदमा चल रहे हैं जो पाकिस्तान की अदालतें उन दफ़ाओं में मजबूत है, जिनके फ़ैसले बहुत जल्द अदालतों से आएंगे और सादको अमीन के दावा करने वालों को अदालती फ़ैसलों से को तस्लीम करना होगा।
नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान को अपने खुद मुख्तार होने और अपने पाँव पे खड़े होने की सज़ा देने के लिए अमेरिका और भारत जो साजिशें कर रहा है, जो पाकिस्तान पे इल्ज़ामत लगा रहा है, वो सारी तफसीलात रखी जो खुद जो बाइडन के गले का तोक बनती जा रही हैं। सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखे, फ़ैसला करें कि पाकिस्तान ने खुद मुख्तार कौम बनना है और आने वाले मौक़ों पे अगर अमेरिका कोई पाबंदियाँ लगाता है तो इसके लिए कौम बल्कि हमने उसको सामना करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।